हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 4 द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी का जो प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है 4.2, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले का जो भी इसका प्रश्नावली है 4.1, इसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। इससे पहले का जितना भी चैप्टर है, चैप्टर तीसरा, दूसरा, पहला, इसको भी हमने हल करा दिया है। ठीक है, अगर आपको उससे भी देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। तो इसमें देखिए पहला ही क्वेश्चन कहता है नंबर 1 में कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मूल बताना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो सिंपल, जब मामला गुणनखंड विधि से आ जाए तो इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, अब गुणनखंड करेंगे कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह में यहाँ पर माइनस है, मतलब कि 10 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो ये 3 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको हम 5 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे लिख देंगे यक्स का स्क्वायर है तो यक्स का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट लगा लेंगे। सबसे पहले बड़ा वाला 5, सब में यक्स है तो यक्स लगा देंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे, फिर ये वाला 2 तो यहाँ पर 2 एक्स लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर माइनस का 10 लिख करके बराबर में 0 लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर ब्रैकेट को हटा देंगे तो यक्स का स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट्स पहले जब माइनस होता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है जब ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, फिर प्लस में 2x माइनस का 10 बराबर में 0। ठीक, यहाँ भी x है, यहाँ भी 2 बार x है तो x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, 2 बार x है तो 1 बार x बच जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो यहाँ और यहाँ पर 5 बच जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन करते हैं तो प्लस में 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो केवल x बच जाएगा। कॉमन का मतलब ये होता है कि हम उसमें भाग करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 हमने क्या, इन दोनों में से 2 हमने कॉमन किए। ठीक है, तो 2 से अगर आप यहाँ पर भाग करेंगे, मान लेते हैं कि 2x में अगर आप 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा, तो वही वाला x हमने यहाँ पे लिखा है। उसी तरीके से 2 में जब 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 2 पचे 10, 5 बन जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, ब्रैकेट्स पहले यहाँ पर प्लस है इसलिए ये वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर माइनस होता तो ये वाला चिन्ह जब अंदर आता तो बदल जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, बराबर में 0 कर देंगे। उसके बाद ये और ये एक साथ ले लेंगे तो x प्लस का 2 और x माइनस का 5 बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं मूल, तो x प्लस का 2 बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा। ये पहला मूल निकल गया। फिर ये वाला कि x माइनस का 5 बराबर में 0 तो x बराबर में 5, ये दूसरा मूल निकल गया। बस इतना ही आपको निकालना है। ठीक है, ईजिली हो गया। इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है कि यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसको हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद से लिखते नहीं है, बस मन में ही गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 2 छके 12 साइड में हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस 12 का इसमें कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं पर लिखेंगे नहीं, बस 12 हो गया। अब 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है, चिन्ह देखेंगे तो माइनस का है। ठीक है, तो घटाएं तो यहाँ पर x है, केवल x का मतलब है इसके साथ जब कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि गुणा करें तो 12 जाए और घटाएं तो 1 आए। ठीक है, तो 4 तिहाई 12। ठीक, अब लिख लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2x का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे ब्रैकेट में, सबसे पहले बड़ा वाला तो 4x, फिर माइनस है तो माइनस लगा करके फिर ये 3x, फिर माइनस का 6 लिख लेंगे बराबर में 0। बस 12 का इतना ही काम था, इसके बाद से कहानी ख़त्म 12 का। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं, आप ब्रैकेट को हटा देते हैं तो 2x का स्क्वायर प्लस में 4x, ब्रैकेट्स पहले प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह में कोनो बदलाव नहीं होगा, माइनस में 3x और माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 में भी आपको 2 मिल जाएगा और यहाँ पर भी 2 है तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ भी x है, यहाँ पर 2 बार x है तो हमने x को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 2 तो कॉमन में आ गया, यहाँ पर 2 बार x है तो 1 x बच जाएगा। अब यहाँ से
केवल कितना बचेगा, 2 तो कॉमन में आ गया, यक्स भी कॉमन में आ गया, लेकिन 4 है ना, तो एक बार 2 और बच जाएगा, ठीक। और यहाँ पर प्लस में रहेगा, ठीक। अब इसके बाद से 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस लगा लेंगे, इसमें भी 3 और 6 में भी 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर है x, ठीक। उसके बाद से अब 3 से अगर आप इसमें भाग करेंगे, मान लीजिए 6 में 3 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, ठीक। ब्रैकेट से पहले यहाँ पर माइनस लगा है तो ये वाला चिन्ह जब अंदर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0 लिख लेंगे, ठीक। ये और ये एक साथ हो जाएगा तो 2x माइनस का 3, फिर x, ये दोनों सेम है। देखिए गुणनखंड हमारा सही है या फिर गलत, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम है तो मतलब कि सही है। x प्लस में यहाँ पर 2 लिख देंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर में 0, 3 को इधर भेजेंगे तो 2x बराबर में ये 3 हो जाएगा, माइनस में प्लस में 3, 2 को भी इधर भेज देंगे तो x बराबर में 3 बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, ये, ठीक है। गुणा करा, इधर आगे भाग करने लगा। अब यहाँ पर x प्लस का 2 बराबर में 0 लिख लेंगे तो x बराबर में आपका ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यही दोनों आपका मूल निकल गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आते हैं कि ये वाला जो रूट में दिया होता है तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको भी देखिए। इसमें आपको क्या करना है कि सिंपल, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा नियम बताता हूँ, ठीक है। नियम ये है कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है 5, ठीक। अब इसको अगर आपको 2 भागों में लिखना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की घात में 1 बट्टे में 2, ठीक। अब 1 बट्टे में कि 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए 5 के ऊपर अगर कोई घात नहीं है तो मैथ का नियम होता है कि वहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर घात में 1 है, तो इस घात को जब हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो आधा आधा तो होगा ना, 1/2 का मतलब आधा, ठीक है। तो 5 की घात में आधा और गुणे में 5 की घात में आधा, ठीक। अब इसी आधे आधे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम रूट में 5 गुणे रूट में 5, ये चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो मतलब कि ये भी क्या लिखा है, ये भी आपका 5 लिखा है और ये भी आपका, ये दोनों भी क्या है, 5 का ही टुकड़ा है, और ये भी क्या है, दोनों 5 का ही टुकड़ा है, ठीक। मतलब कि सिंगल अंक कहीं पर लिखा है तो उसको हम कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं, यही वाला काम यहाँ पर करना है, ठीक है। देखिए इसको हम ले जाएंगे यहाँ पर गुणा कराएंगे, ठीक। तो क्या है आपका कि 5 रूट में 2 है और गुणे में रूट का 2। अब यहाँ पर देखिए कि रूट 2 गुणे रूट 2 कितना हो जाएगा, सेम इसका उल्टा ये वाला रूट 5 गुणे रूट 5, ये 5 बन जा रहा है। तो सेम इसी तरीके से रूट 2 गुणे रूट 2 कितना हो जाएगा, ये तो 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये रूट 2 गुणे रूट 2 आपका 2 में बदल जाएगा, मतलब कि 10 आ रहा है, ठीक है। अब इसका गुणा जब हमने यहाँ पर किया तो हमें क्या मिला, 10 मिल रहा है, ठीक। तो 10 का कुछ ऐसा तोड़ना है, प्लस है तो जोड़े तो ये वाला 7 आ जाए, ठीक है। तो 10 को हम 5 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट में 2 x का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट लगा लेते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला तो 5x लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, फिर 2 है तो 2 और x, ठीक। प्लस में 5 रूट का 2 बराबर में 0, ये हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे तो रूट में 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5 रूट का 2 बराबर में 0, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ठीक। 5 तो है नहीं यहाँ पर तो 5 नहीं लेंगे, x और x है तो x को हमने कॉमन ले लिया, तो रूट में 2 और यहाँ से एक बार x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केवल 5 बचा तो हम 5 लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर भी कॉमन लेना है, तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि सिंपल अगर इस तरीके से 5 लिखा हुआ है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से सिंपल जब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिख देंगे। चलिए एक लाइन और कर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणे में रूट
2, यक्स है तो यक्स यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस में 5 और रूट में 2 बराबर में 0। ठीक है, उम्मीद है कि ये वाला चीज़ अब समझ में आ गया होगा। अब इसमें से एक एक ये वाला कॉमन में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो एक बार और लिख लेते हैं कि यक्स और रूट में 2x प्लस में 5 और प्लस में रूट का 2 हमने कॉमन में ले लिया, तो एक बार रूट का 2 यहाँ पर बच जाएगा और यक्स भी बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपका केवल 5 बच जाएगा बराबर में 0। ये और ये एक साथ ले लेते हैं तो x प्लस में रूट का 2 और ये दोनों सेम आया है तो रूट का 2x प्लस में 5 बराबर में 0। ठीक, तो अब निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस में रूट का 2 बराबर में 0, तो x बराबर में रूट का 2 प्लस में है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, पहला मूल निकल गया, दूसरा निकाल लेते हैं कि रूट का 2x प्लस में 5 बराबर में 0 है, तो रूट का 2x और इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस का ये 5 हो जाएगा, रूट 2x के साथ में गुणा कर रहा है, बराबर के दिया जाएगा, भाग करने लगेगा, तो x बराबर में माइनस का 5 बटे में रूट का 2, ये आपका मूल निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 प्रश्न हल कर दिए। अब 2 प्रश्न और है, उसको भी देख लेते। अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों प्रश्न यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बटे में है। ठीक है, भिन्न के रूप में है, तो जब भिन्न के रूप में हो तो सबसे पहला काम कि इस बटे वाले को सबसे पहले गायब करना है। ठीक, तो गायब करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके बटे में 1 लगा लेंगे, इसके भी बटे में 1 लगा लेंगे और सबका अब हम हर बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हर बराबर करने के लिए सबके नीचे क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, तो इसमें 1 लाने के लिए 8 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 8 से यहाँ पर गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 16x का स्क्वायर, नीचे 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, माइनस में अब इसमें यक्स में 8 से करेंगे तो 8x हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस में 1/8 है। हमें सारा फोकस हमें हर पर ही करना है। ठीक है, हर बराबर हो गया, जब बराबर हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 सबके बटे में 8 बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब 8 यहाँ पर भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो 0 के साथ में ये गुणा करके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 0 गुणे 8 बराबर में 0, तो 0 के साथ में किसी भी संख्या का गुणा करिए ये 0 कर देता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 16x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक, 8 खत्म, कैसे ख़त्म हुआ, गुणा करके ख़त्म हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे 16 का यहाँ से हम गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 गुणे 1 आपका 16 हो जाएगा, तो 16 को कुछ ऐसा तोड़ना है, प्लस है जोड़े तो 8 आ जाए, गुणा करे तो 16 आ जाए, तो 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, फिर 4x, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, फिर ये वाला 4x, फिर प्लस में 1 बराबर में 0, तो लिख लेंगे कि 16x का स्क्वायर माइनस में 4x, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, 4x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक, यहाँ भी 4x है, 4 16 में मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा, तो 4x पूरा कॉमन ले लेंगे। 4x से इसमें आप भाग करके देखिए, ऐसे 16x स्क्वायर में जब आप 4x से भाग करेंगे तो x से एक बार कट जाएगा, तो 4 चौका 16 मतलब कि 4x बचेगा यहाँ पर, तो 4x बच जाएगा। यहाँ से तो पूरा कॉमन में आ गया है तो कुछ नहीं बचा, तो 1 है, माइनस है तो माइनस का 1। उसके बाद से यहाँ पर 4x है, लेकिन इधर तो है ही नहीं है ऐसा कुछ, तो जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए 4x लिख लेंगे, अब ब्रैकेट्स पहले माइनस लगाए तो ये वाला चिन्ह अंदर आके बदल जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस में हो जाएगा, फिर 1 है तो 1 लिख लेंगे, बराबर में 0 कर देंगे। ये और ये एक साथ लेंगे तो 4x माइनस का 1, इन दोनों में से कौन 1 उतार लेंगे तो 4x माइनस का 1 बराबर में 0। अब कि दोनों सेम है तो किसी एक को हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर में 0,
तो इसको इधर भेज देंगे तो 4x बराबर में 1, तो x बराबर में 1, 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाकर भाग करने लगेगा तो बट्टे में 4, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, यही आपका मूल है, x का मान 1/4 यही मूल है। ठीक है, आ जाते हैं इस पर, तो सिंपल इसका भी गुणा इसमें कर देंगे 1 में। ठीक है, तो 100 गुणे 1 आपका 100 रह जाएगा। 100 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो 20 आ जाए, तो ये तो आसान है। 10 10 में 100, अब लिख लेंगे यहाँ पर कि 100x का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, फिर 10x, फिर ये वाला यहाँ पर प्लस है ना, तो 10x फिर प्लस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 100x का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो 10x माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ से इसमें 10 है, इसमें भी 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 10 हम कैसे कॉमन लेंगे, जब ना समझ में आए तो सिंपल आपको क्या करना है कि 100 में से 100x स्क्वायर में से 10 को आपको भाग दे देना है, 10x को। ठीक है, तो x से तो x कट जाएगा, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, तो 10x बच जाएगा। तो जब 10x कॉमन लेंगे तो इसमें से आपको 10x बच जाएगा, माइनस लगा देंगे, यहाँ से पूरा कॉमन में आ गया तो 1 बचा है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन लेने वाले हैं तो 1 ले लेंगे कॉमन, तो 10x। ठीक है, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बराबर में 0, ये और ये एक साथ, तो 10x माइनस का 1, ये भी दोनों सेम है, तो 10x माइनस का 1 बराबर में 0 हम निकाल लेते हैं। तो 10x माइनस का 1 बराबर में 0, 1 को इधर कर देंगे तो 10x बराबर में 1, 10 को इधर कर देंगे तो x बराबर में 1/10, यही आपका मूल निकल गया। तो इस तरीके से हमने पांचों प्रश्न हल कर दिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा को नोट कर लिया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण 1 में आपके बुक में ही ये वाला प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें कहता है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। मतलब इसका ये कह रहा है, सिंपल मतलब ये कह रहा है कि 2 लोग हैं। ठीक है, दोनों के पास मिला करके 45 कंचे हैं। ठीक है, अब हम इसमें ये चीज़ नहीं बताया है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जब दोनों से कंचा ले लिया जाता है और उसको गिना जाता है तो 45 कंचा होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे जब खो देते हैं, उसके बाद से जितना भी उनके पास कंचा बचा होता है उसको जब गुणा किया जाता है तो 124 हो जाता है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि शुरू में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक, देखिए इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि टोटल जो कंचों की संख्या है वो 45 है। ठीक, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि 20 टोटल आपके पास 20 कंचे हैं। ठीक, अब 20 कंचे को, ये जो 20 कंचे हैं इसमें से ये 2 लोगों के पास है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि 2 लोगों के पास है। अब आपको कहीं से ये चीज़ पता चल जाता है कि एक के पास 10 कंचा है, तो आप दूसरे के पास कैसे जानेंगे कि कितना कंचा हो सकता है। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस 10 को इसमें से घटा देंगे तो और कहेंगे कि इसके पास भी 10 कंचा है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ कैसे आपको मालूम चला है, आपको सबसे पहले कहीं से पता चल गया है कि एक आदमी के पास 10 कंचा है, तो आपने उस 10 कंचे को इसमें से घटा दिया है, तो उसके बाद से दूसरा कंचा आपका दूसरे व्यक्ति के पास कितना कंचा है वो चीज़ निकल गया है। ठीक है, सेम यही वाला चीज़ आप इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए हमें नहीं पता है कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है, हमें नहीं पता है, और ये चीज़ पता है कि दोनों को जब जोड़ दिया जाता है कंचा तो 45 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये वाला कैसे पता चला था, तो हमने आपको क्या बताया, कहीं से उसको मालूम हो जाता है कि एक व्यक्ति के पास 10 है, बस इसी को ले जा करके इसमें से घटा देता है तो बस दूसरे का निकल जाता है। वही काम इसमें करेंगे, हम क्या करेंगे, कहीं से पता कर लेंगे। तो अब मैथ का नियम होता है जब ना पता हो तो मान लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की
संख्या। ठीक है, मान लेते हैं कि जॉन के पास यक्स कंचा है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि एक के पास यक्स कंचा है। ठीक है, मतलब कि एक के पास मान लेते हैं कि 10 कंचा है, तो फिर दूसरे के पास कितना होगा, जीवंती के पास कितना होगा, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या। ठीक है, जीवंती के पास कितना होगा, तो x को जब ये चीज़ आपको मालूम चल गया था तो आपने क्या किया था, इसमें से टोटल में से घटा दिया था, तो इसको पता चल गया था ये वाला, तो वही काम ये करेंगे। एक के पास हमें मालूम चल गया x कंचा है, इसी x को इसमें से घटा देंगे, तो 45 में से इसको हम घटा देंगे, तो जितना भी बचेगा वो जीवंती के पास कंचा बचेगा। ठीक है, तो ये ठीक, तो जॉन के पास x कंचा है, जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा है। ठीक है, अब इसके बाद से 5 कंचा गायब हो जाता है। ठीक, तो लिख देंगे कि तथा 5 कंचे खो जाने के बाद कंचों की संख्या है। ठीक है, जब 5 कंचे खो जाते हैं उसके बाद से कितना बचेगा, तो जॉन के पास कंचे, तो पहले उसके पास यक्स कंचा था जिसमें से 5 गायब हो जाता है, तो गायब होगा मतलब माइनस करेंगे। जीवंती के पास कंचे, तो इसके पास 45 था। ठीक है, 45 था, -5 कर देंगे और फिर माइनस में यक्स माइनस में एक्स, तो ये इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 माइनस का एक्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद से कह रहे हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 होता है। जितना भी अब बचा है जब इसको गुणा करेंगे तो 124 हो जा रहा है। ठीक है, जितना भी संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार तो क्या कर रहा है कि जितना भी संख्या बचा है, जितना भी गोली बची है, ठीक है, गोली या फिर कंचा जो भी कहिए, ठीक है, तो इसका जब गुणा किया जाता है तो 124 हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि x माइनस का 5 फिर 40 माइनस का x किया जाता है तो 124 हो जाता है। ठीक, गुणा कर देंगे तो x का 40 के साथ तो 40 x, फिर x का इसके साथ तो माइनस का x का स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ तो माइनस में 4 × 5 = 20, 200 हो जाएगा। फिर 5 का इसके साथ तो ये भी माइनस, तो प्लस में 5x बराबर में 124, ये इतना हो गया। अब इसके बाद से इसमें क्या करेंगे, सबसे जो बड़ी घात है उसको सबसे पहले बराबर की इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात में यक्स स्क्वायर है तो यक्स का स्क्वायर इधर चला आया, फिर इसके बाद से यक्स वाला ले जाएंगे तो 40x और प्लस 5x 45x, तो ये दोनों प्लस में, ठीक है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 45x। ठीक है, अब इसके बाद से इसको भी इधर लेके चले आएंगे तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा इधर 200 और बराबर की इधर है प्लस में तो 124। ठीक है, अब इसको सही से लिख लेंगे कि यक्स का स्क्वायर माइनस में 45x, फिर जोड़ देंगे तो प्लस में 324, ये इतना आपका आ जाएगा द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये बराबर की इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लगा देंगे। अब सिंपल इसका आपको गुणनखंड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करके भी दिखा दे रहे हैं, तो 0 लिख लेंगे बराबर में यक्स का स्क्वायर माइनस में आपको हो जाएगा 45x प्लस में 324। ठीक है, आप 324 को कुछ ऐसा तोड़ना है, प्लस लगाए तो जोड़े तो 45 आ जाए। ठीक है, और गुणा करें तो 324, तो ऐसे कर लीजिए 324 लिखिए, सिंपल इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 1 हासिल बच जाएगा। ठीक है, तो 2 के आगे 1 रखेंगे 12 हो जाएगा, तो 2 × 6 = 12, 2 × 4 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, फिर 3 × 2 = 6, 3 7 = 21, फिर 3 9 = 27, 3 3 = 9,
3 एकड़ नम 3, ठीक है। अब देखिए इसको हम इसमें से आपको छांटना होता है कि किस तरीके से ये गुणा करें तो 324 हो जाए और जोड़े तो ये 45 आ जाए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2 दूना 4, ठीक है, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। तो 36 हो रहा है तो यहाँ पर 36 लिख लेंगे। अब 3 3 9, गुणे में यहाँ पर 9, अब इसका गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा, ठीक, जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। इस तरीके से आपको छांटना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यक्स का स्क्वायर माइनस लगा देंगे सबसे पहले बड़ा वाला, तो 36x प्लस है तो 9x, उसके बाद से प्लस में 324। अब लिख देंगे कि यक्स का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 36x, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, 9x प्लस में 324, ठीक है। जीरो इधर लगाते चलेंगे। अब इसके बाद से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x कॉमन हो जाएगा, 2 बार x है तो एक ही x बच जाएगा, माइनस का ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि 9 से इसमें भाग करेंगे, जो बचेगा वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 से आप 9x में भाग करेंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका कोनो काम नहीं है अब। तो 9 से आप 9x में भाग करिए, 9x भागे 9, इससे 9 कट जाएगा, x बचेगा, x हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस में। अब 9 से 324 में भाग करिए, 9 भागे 324 तो 3 9 27, ठीक है। 9 बार में 27 आ जाएगा, बचेगा कितना आपका, ये 5, ऊपर से उतरा 4, 9 6 के 54, 9 3 27, सॉरी 9 3 27, ठीक है। तो 3 आ जाएगा। अब इसके बाद से 9 6 के 54, यहाँ पर 54 आ जाएगा, ये कहानी ख़त्म। मतलब कि 9 से जब इसमें भाग करेंगे तो 36 बचा, तो वही 36 यहाँ पर लिख देंगे, बस ये और ये एक साथ हो जाएगा। तो x माइनस का 9 और x माइनस का 36 बराबर में 0 लगा लेंगे। अब इसको हम हल कर देते हैं, x माइनस का 9 बराबर में 0 कर लेंगे तो x बराबर में 9, ये आ गया। और इसमें देखिए किसी एक को ही लेना है, ठीक है, या तो आप 9 को लीजिए या फिर आप 36 को लीजिए, दोनों को हम हल कर दे रहे हैं। x माइनस का 36 बराबर में 0 कर लीजिए तो x बराबर में ये 36 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये, ठीक। तो x का मान दोनों आया है, ठीक है। तो किसी एक को ही लेना है, तो इस हिसाब से आपके जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, या तो आप 36 लीजिए या फिर आप 9 लीजिए, ठीक है। तो हम चलिए 9 ले लेते हैं। तो जॉन के पास जो कंचे में है वो 9 है, ठीक है। तब जीवंती के पास कितना कंचे हो जाएगा, तो 45 माइनस का, ये 45 माइनस 9 कर दीजिए तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या यहाँ पर क्या है, 36 है, इसके पास 9 है, बस यही इतना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप x का वैल्यू निकाल देते हैं, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी में उदाहरण 1 में ही सेकंड वाला भी है, उसको भी कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है उदाहरण नंबर 1 का ही सेकंड वाला प्रश्न। इसमें कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए इस चीज़ को मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इसमें कहता है कि एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित किया जाता है, ठीक है। अब एक दिन में कितना निर्मित किया जाए ये चीज़ इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये चीज़ दे रखा है कि एक दिन में जितना भी खिलौना बनाया जाता है उसको अगर हम 55 रुपये में से घटा दें, ठीक है, 55 रुपये में से घटा दें तो जो भी आपका संख्या आएगा, जो भी आपका रुपया आएगा वो एक खिलौने का दाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कि एक दिन में हम 20 खिलौने बना रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 20 खिलौने को अगर आप 55 में से घटा देते हैं तो जो भी आपका बचता है, ठीक है, ये हो जाएगा एक खिलौने का मूल्य, ठीक। ये इसमें कह रहा है कहाँ तक, ये बराबर है ना, यहाँ तक कह रहा है। उसके बाद से कहता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब इसमें कहता है कि 750 रुपये में कितना खिलौना बन सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए
सबसे पहला चीज़ कि एक दिन में कितना खिलौना निर्माण किया जाता है ये हमें नहीं मालूम है, तो मैथ का नियम होता है कि मान लेते हैं। तो सिंपल आपको मान लेना है कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, तो एक दिन में मान लेते हैं कि यक्स खिलौना बनता है। ठीक है, अब इसके बाद से अब एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो हमने आपको बताया था ना कि जितना एक दिन में बनता है उसको 55 में से घटा देंगे तो एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। तो सिंपल, तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटा देना है, यही हो जाएगा एक खिलौने का मूल्य। ठीक, अब इसके बाद से कहता है कि 750 रुपया उस दिन टोटल लगा हुआ था, तो आपको बताना है कि कितना खिलौना बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे सपोज करिए कि 50 रुपया आपको दे दिया जाता है। ठीक है, 50 रुपया दे दिया गया और कहा जाता है कि 50 रुपये में आप कितना मैगी ला सकते हैं, तो आप कहेंगे कि एक मैगी का मूल्य 5 रुपया है, इस हिसाब से हम इसमें 10 मैगी लाएंगे तब जाके ये 50 रुपया टोटल हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से सेम यहाँ पर ये इतना 750 रुपया दे दिया है और कह रहा है कि अब इतना रुपया में कितना खिलौना बन जाएगा। इसमें ये भी बता दिया है कि एक खिलौने का मूल्य ये इतना है। ठीक है, और ये इतना खिलौना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम यही वाला चीज़ जो गुणा हो रहा है ना, बराबर में ये 50 आ रहा है, तो एक खिलौने का मूल्य। ठीक है, और उसके बाद से जितना खिलौना है इसको गुणा करते हैं तब तो ये 50 आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम कर लेंगे। देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो एक खिलौने का मूल्य यक्स है और गुणा कर देंगे 55 माइनस के एक्स को, तब ये कितना हो जाएगा, तब जाके ये 750 रुपये आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक मैगी के मूल्य को और कितना मैगी है इन दोनों को गुणा कर देंगे तब ना 50 रुपये आएगा। सेम वही वाला प्रोसेस यहाँ पर। ठीक है, एक खिलौने के मूल्य और कितना खिलौना है इसको जब गुणा करेंगे तब ये टोटल लागत आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 750। ठीक है, अब इन सभी को उधर भेज देंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो लगा देंगे। सबसे पहले बड़ा घात वाला तो यक्स का स्क्वायर, फिर इसको तो माइनस का 55x, फिर ये वाला इधर है तो प्लस में 750। ठीक है, अब 750 को ऐसा तोड़ना है, गुणनखंड कर देंगे तो 750 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो 55 आ जाए और गुणा करें तो 750, तो ऐसे कर लेंगे 750 लिखेंगे। अब आगे गुणनखंड कर लेंगे इसका, तो ये हो जाए कितना, 5 से काट सकते हैं इसको, 5 एक नाम 5 बचा यहाँ पर 2, 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, ऊपर से जीरो उतर जाएगा, 5 3 15, जीरो उतार लेंगे, 5 6 30, फिर 3 दूना 6, फिर 2 एक नाम 2। ठीक है, अब यहीं से आपको निकाल लेना है ये वाला। तो देखिए अगर हम 5 दूना 10, 10 3 30, हाँ यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, और 10 3 30, तो ये आ जाएगा 30 और 5 बचे 25, गुणे में 25। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 55 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये इतना 750 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, तो ये जीरो लिख लेंगे। उसके बाद से यक्स का स्क्वायर माइनस में इसको हम 30 और 25 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो माइनस में पहले बड़ा वाला 30x, फिर प्लस में ये वाला, तो ये 25x, फिर प्लस में 750। ठीक है, ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस में 30x माइनस में 25x प्लस में 750। ठीक, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा, ये तो बचा कितना, यहाँ पर 2 बार x है तो एक x बच जाएगा, फिर यहाँ पर 30 है तो माइनस का यहाँ पर 30 बच जाएगा। अब यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो माइनस का 25 कॉमन में आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर x बचा है। ठीक है,
तो यक्स बच जाएगा। अब 25 से जब इसमें भाग करेंगे तो सेम यही वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पर 30 है ना, तो यहाँ पर भी 30 से आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है, ठीक है। तो जब यहाँ पर प्लस है तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये और एक साथ ले लेते हैं, तो x माइनस का 25 और x माइनस का 30, ठीक, बराबर में 0 है तो 0 लगा देंगे। अब इसी को हल कर देंगे कि x माइनस का 25 बराबर में 0, तो x बराबर में 25, ठीक है। मन करे तो इसको भी हल कर लेंगे, दोनों आंसर आएगा आपका। x माइनस का 30 बराबर में 0, तो x बराबर में आपका 30 आ जाएगा, ये भी ठीक। तो जो मन करे वो मान लीजिए, ठीक है। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितना था, मन करे तो 25 मानिए या फिर 30 मानिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद से एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 में से या तो x के स्थान पे 30 रखिए या फिर 25 रखिए, तो जो भी करेंगे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक दिन में निर्मित खिलौने का मूल्य यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक दिन में निर्मित खिलौने का मूल्य 25 रुपया है, अरे 25 है, एक दिन में 25 खिलौना बनता है, और एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 55 माइनस का 25 मतलब कि 30 खिलौना। तो एक खिलौने का मूल्य 30 रुपया है और एक दिन में 25 खिलौना बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपको, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, कि एक दिन में निर्मित खिलौने का मूल्य 25 रुपया, एक खिलौने का मूल्य 30 रुपया, बस आपका आंसर, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसमें कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, योग मतलब जोड़ने पर 27 हो, गुणनफल मतलब उन दोनों संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाता है तो 182 हो जाता है, वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। सिंपल है ये भी। तो इसको हम लिखेंगे हल और मान लेंगे कि माना दो संख्या है ना, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं कि यक्स है, ठीक है। और उसके बाद से अब देखिए यहाँ पर जैसे दो संख्याओं का योग क्या है, 27 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 20 रुपया है, ठीक है। एक आदमी के पास 10 रुपया है, तो फिर एक आदमी के पास कितना होगा, तो आप कैसे जानेंगे कितना होगा, तो सिंपल इस 10 को इसमें से घटा देंगे तो कहेंगे कि इसका भी 10 रुपया होगा, ठीक है। यही वाला प्रोसेस यहाँ पर भी, दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 हो जा रहा है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि एक संख्या यक्स रुपया, तो फिर दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, इसी को आप 27 में से घटा देंगे तो दूसरे आदमी का निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर, पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 27 में से इसी यक्स को घटा देंगे, जितना बचेगा वो दूसरा संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्नानुसार में क्या कहता है कि अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा जब होता है तो 182 हो जाता है, ठीक है। तो x और उसके बाद से 27 माइनस का x जब होता है तब 182 हो जाता है। इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 27x, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर में 182। सभी को इधर लेके चले जाते हैं, इधर 0 बच जाएगा, तो सबसे बड़ी घात वाला तो x का स्क्वायर, उसके बाद से ये वाला तो माइनस में 27x, फिर ये वाला प्लस में है 182, ठीक। अब 182 कुछ ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो ये 27 आ जाए, गुणा करे तो 182 आ जाए। तो देखिए 182 लिखिए और 2 से कर देंगे तो 2 नंबर 18, 2 एक नम 2, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 एक नम 7, यहाँ पर 9 है मतलब 2 बचा, तो 7 को 2 1 के आगे रखेंगे, 1 है इसके आगे रखेंगे 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका यहीं पर आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 13, 14 गुणे 13, जब करेंगे तो 182 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 27 आ जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 24 1 27। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे यक्स का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, फिर बड़ा वाला 14x, फिर यहाँ से प्लस 13x, फिर प्लस में 182, यहाँ पर हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस में, अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला बदल जाएगा, तो हो जाएगा 14x, फिर माइनस में
13x फिर प्लस में 182। ठीक है, इधर 0 है तो 0 लगाते चलेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो x हुआ कॉमन में, तो एक बार x बच जाएगा तो माइनस का 14, फिर माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x 13 से इसमें भाग करेंगे तो 14 ही आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी 14 आ जाएगा, ये और ये एक साथ हो जाएगा तो x माइनस का 13 x माइनस का 14। ठीक, अब इसके बाद से x माइनस का 13 बराबर में 0 कर लेंगे तो x बराबर में 13 को इधर भेजेंगे प्लस में आ जाएगा, ये पहला निकल गया। x माइनस का 14 बराबर में 0 कर लेंगे तो x बराबर में 14, ये दूसरा निकल गया। ठीक, तो 13 और 14 यही इसका संख्या है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तो 13 भी ले सकते हैं 14 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम 13 ले रहे हैं, पहली संख्या 13 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या तो 27 माइनस का x का मान हमने 13 लिया है तो 13 तो बच जाएगा 14, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया इजीली। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक, कितना आसान है देखिए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 यही लगातार है। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं सिंपल। आपको लिखना है हल दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दो की बात कर रहे हैं तो हम पहला मान लेते हैं, पहला पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक मतलब कि कोई संख्या। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 20 50 इस तरीके चाहे जितना भी संख्या है। ठीक है, ये सभी पूर्णांक होंगे। ठीक है, माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस में रहेगा तो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी पूर्णांक आ जाता है तो समझ जाना आपको कौन न कौन संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं कि x, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कौन सा संख्या है यहाँ पर। और दूसरा पूर्णांक हम मान लेते हैं लगातार की बात कर रहा है तो ये x प्लस का 1। तीसरा कहता है तो x प्लस 2, चौथा कहता है x प्लस 3, ऐसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या कहता है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, इनके वर्गों का योग, पहले वर्ग करना है फिर योग कर देना। योग मतलब होता है जोड़। तो चलिए कर देते हैं प्रश्नानुसार। x का स्क्वायर प्लस लगा देंगे, x प्लस 1 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तब ये यहाँ पर जो भी संख्या रखा जाता है और उसको वर्ग किया जाता है तो ये जब जुड़ता है तो बराबर में 365 हो जाता है। तो यहाँ पर 365 लिख देंगे कहानी का दम। x का स्क्वायर कर देंगे प्लस में a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। फॉर्मूला ये होता है कि a प्लस में b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे कि x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे ये है, तो 2 गुणे x गुणे 1 बराबर में 365। ठीक है, एक ही एक्स स्क्वायर और एक ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर यहाँ से आपका 2 और गुणे 1, 2 ये रह जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा 2x। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, इसको इधर बुला लेंगे तो माइनस में 365 बराबर में 0 हो जाएगा। तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2x, फिर यहाँ से इसको घटा देंगे तो 65 माइनस 1 कर देंगे तो ये 364 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें देखिए कि 2 से अगर इसको काटेंगे, ठीक, अगर 2 से कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेना है तो कॉमन का मतलब क्या होता है, अगर देखिए किसी भी चीज़ में कॉमन लेना है तो कॉमन का सिंपल मतलब ये होता है, इसमें भी 2 से भाग करना होगा, इसमें भी 2 से भाग करना होगा, इसमें भी 2 से भाग करना होगा। ठीक है, जब भाग कर देंगे सब में तो सब में से 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इसको लिखते नहीं हैं। ठीक, इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं कि 2 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया तो 2 से इसमें भाग करेंगे
तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 2x का स्क्वायर है, भागे 2 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, x का स्क्वायर बचेगा। ठीक, इसमें जब भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x है, भागे 2 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, तो मतलब कि x बचेगा। ठीक, इसमें भाग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो 3 6 4 भागे 2 कर देंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बचा 1। अब 1 को 6 के आगे रखेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 से भाग करेंगे तो ये 182 आ जाएगा, माइनस का 182 बराबर में 0। ठीक, 2 सभी साथ में गुणा करा, इस 2 को इधर भेज देंगे तो इसके साथ भाग करने लगेगा, तो 0 भागे 2 मतलब कि 0। ठीक, तो ये इधर जा कर के 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 182 बराबर में 0। ये इतना आया, इसका अब हम गुणनखंड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुणनखंड यहाँ पर कर देते हैं। तो क्या है कि x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0 यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 182 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो कितना आ जाए, 1 आए। ठीक, तो 182, तो 2 से काट देंगे, दोनों 18, 2 एकम 2, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, और 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ठीक, फिर 13 से काटना पड़ेगा, तो 7 दूना 14 और ये 13, तो 13 गुणे 14, अगर घटाएंगे 1 आ जाएगा, गुणा करेंगे 182 आ जाएगा। तो लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस लगा करके बड़ा वाला सबसे पहले 14x, फिर माइनस है यहाँ पर, तो माइनस में 13x, फिर यहाँ पर माइनस का 182 बराबर में 0। तो x का स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस का 182 बराबर में 0। ठीक, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, कॉमन हो गया तो 2 बार x है तो 1 बार बच जाएगा, प्लस में 14, 13 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो यहाँ पर x है, 13 से इसमें भाग करेंगे तो आपको 14 बच जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स पहले यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए ये वाला जब अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर में 0। ये और ये एक साथ, तो x माइनस का 13 और x प्लस का 14 बराबर में 0। ठीक, तो प्लस वाला नहीं लिया जाता है, ये माइनस वाला लिया जाता है। ठीक है, वैल्यू हमेशा प्लस में आना चाहिए, तो ये माइनस में है, तो इसलिए इसको जब हल करेंगे x माइनस का 13 बराबर में 0 करके, तो x बराबर में इधर जाके 13 हो जाएगा, तो ये इसका मान प्लस में आया है। ठीक है, तो पहला जो पूर्णांक है लिख देते हैं यहाँ पर, पहला पूर्णांक 13 है, दूसरा पूर्णांक 13 प्लस 1 मतलब कि 14 है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। इसमें कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज किस तरीके का होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये होता है समकोण त्रिभुज। ए बी और सी इसको मान लेते हैं। इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई मतलब लंब की बात कर रहा है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब हमें पता नहीं है कि आधार कितना है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, कर्ण कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये और ये कितने सेंटीमीटर का है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़, अब आधार हमें पता नहीं है, अगर आधार मालूम होता तब हम 7 सेंटीमीटर घटा देते तो इसका ये वाला ऊंचाई भी आ जाता है। ठीक, तो मान लेंगे, लिखेंगे कि माना त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज, कुछ लिखिए, त्रिभुज का आधार हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर का है। ठीक, अब इसका ऊंचाई मिल जाएगा ना, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो आधार में से कितना कह रहा है कि इसकी त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार अगर x है तो ऊंचाई x माइनस का 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कहता है
कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए मामला अगर समकोण त्रिभुज का हो तो सिंपल एक काम करेंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है। तो पाइथागोरस सूत्र में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सूत्र है। अब इसमें देखिए आधार x है, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण 13 है, तो लिखेंगे कि 13 का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है, लंब मतलब ऊंचाई ये वाला है, x माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है, तो ये x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा 169। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, फॉर्मूला लिख देते, चलिए लिख देते हैं फॉर्मूला भी। a माइनस बी का जब होल स्क्वायर दिया हो तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे x गुणे 7 प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर देते हैं 169 बराबर में x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर मतलब कि 49, फिर 7 दूना 14 माइनस का 14x फिर प्लस में x का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे 169, इसको भी इधर लेके चलते हैं, ठीक है। अकेला बचा इसको इधर लेके चले जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा, एक ही x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर ये माइनस का 14x, फिर ये प्लस का 49 और ये भी प्लस है, में इसको इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि 2x का स्क्वायर 0 बराबर में 2x का स्क्वायर फिर माइनस में 14x, ठीक। अब इसको घटा देंगे ये वाला, तो 69 में से ये वाला जाएगा तो 0 बच जाएगा 0, ठीक है। 9 से 9 गया 0, 6 में से 2 जाएगा 2 और 1 है 1, बड़ा ये वाला इसका यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो माइनस रहेगा, ठीक। अब इसमें से देखिए इसमें भी 7 दूना 14 होता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 60 दूना 120, तो यहाँ से भी 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 हुआ कॉमन, कॉमन का मतलब कि सब में 2 से भाग दे देना है, तो इसमें भाग देंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 7x हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ये 60 हो जाएगा, 2 को इधर कर देंगे ख़त्म हो जाएगा 0 के साथ भाग करके, तो बचेगा x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कहीं पर दिक्कत ना होना चाहिए, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब 60 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो 7 आ जाए, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 5 15, 2 दूना 4, ऐसा नहीं होगा, तो 3 दूना 6 दूना 12, 7 5 12, ठीक है। 3 दूना 6 दूना 12, 12 गुणे में 5, 12 5 60 और इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस लगा देंगे 12x, उसके बाद यहाँ भी माइनस है तो 5x फिर माइनस का 60, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 12x, ये प्लस में हो जाएगा 5x माइनस का 60। कैसे प्लस में हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट्स पहले यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा चिन्ह बदल जाएगा। अब इसके बाद से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x हो जाएगा कॉमन में, तो ये हो जाएगा एक बार x, फिर यहाँ से माइनस का 12 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा x, 5 से इसमें भाग करेंगे तो 12 5 60, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये एक साथ, तो x प्लस का 5 और x माइनस का 12, ठीक। प्लस वाला नहीं लेते हैं, ये माइनस वाला लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस का 12 बराबर 0, x बराबर में 12, ये आ गया, ठीक है। अब आइए
इसका मान निकाल देते हैं। तो आधार कितना है, आधार 12 है, आधार इसका 12 है। फिर यहाँ पर 12 रख देंगे। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x के स्थान पर 12 रखेंगे, माइनस का 7 बराबर में 5। ऊंचाई इसका 5 है। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक। और भी क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। इसमें कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए नग की लागत हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, प्रत्येक बर्तनों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। कहता है कि एक दिन में मान लेते हैं कितना भी बर्तन निर्माण करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि 20 बर्तन निर्माण करता है, ठीक है। मान लीजिए 20 बर्तन निर्माण करता है। अब इसमें दूसरा चीज़ कहता है कि जितना भी बर्तन निर्माण किया जाता है, ठीक है, उसमें से ये एक दिन यह देखा गया कि जितना भी बर्तन निर्माण किया गया था उसके यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब कि इसके जैसे कि एक दिन में 20 बर्तन निर्माण किया गया था, ठीक है, और एक बर्तन की जो कीमत थी या फिर एक नग बर्तन की जो कीमत थी वो देखा गया है कि जितना भी बर्तन निर्माण किया गया था इसके 2 गुना करके और 3 इसमें 2 जोड़ दिया जाता था, और जो भी आता था उतना क्या होता था, एक नग का कीमत हो जाता था, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़ आपको और भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आते हैं प्रश्न पे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हमें ये चीज़ ज्ञात करना पड़ेगा कि एक दिन में कितना बर्तन निर्माण किया गया है, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या, एक दिन में मान लेते हैं कि x बर्तन निर्माण किया गया, ठीक है। अब इसके बाद से प्रत्येक नग का मामला है, ठीक है। मतलब कि एक नग, जैसे कि नग का मतलब होता है कि 8-10 बर्तन को एक साथ इकट्ठा कर लिया था, एक गट्ठर बना लिया था, ठीक है, उसी को एक नग बोलेंगे, ठीक। तो उस तरीके से कि एक नग का कीमत अब हमें बताना है। तो इसमें कह रहा है कि देखा गया कि एक नग का जो कीमत था, एक दिन में जितना भी बर्तन निर्माण किया जाता है उसी का 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ दिया जाता था, तो एक नग का मूल्य आ जाता था, एक नग का कीमत आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक नग का मूल्य या फिर कीमत, कुछ लिखिए, मूल्य बराबर में, तो एक दिन में x बर्तन निर्माण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ना कि निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, तो इस दिन x निर्माण किया गया है तो 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 3, ये इतना, ठीक है। एक नग का ये लागत है। उसके बाद से कहता है कि एक दिन, उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, ठीक है। एक नग का मूल्य इतना है, ठीक। और उस दिन टोटल जो पैसा खर्चा हुआ वो 90 रुपया खर्चा हुआ। तो अब हमें बताना है कि 90 रुपया में कितना बर्तन बनेगा, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए यही वाला कि 5 रुपया का एक मैगी मिलता है और 10 मैगी आपको लेना है, तो टोटल आपका कितना रुपया होगा, तो आपको गुणा करेंगे और बताएंगे कि 50 रुपया होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक दिन में इतना बर्तन निर्माण हुआ और एक नग का मूल्य इतना है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x एक दिन में इतना बर्तन निर्माण किया गया, उसके बाद से एक नग का कीमत 2x प्लस में 3, तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 90, ठीक। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, इसको इधर बुला लेंगे तो माइनस में 90 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है, ठीक है। तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 180, ठीक है। 2 से 90 में गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा।
अब 180 को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो 3 आ जाए। ठीक, तो कैसे तोड़ेंगे? तो सिंपल यहाँ पर निकाल लेते हैं कि 180 लिख लेते हैं। 2 से तो 90 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 45 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, फिर 3 से तो 3 3 9, 3 1 9 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 3 9, 9 दूना 18, 2 5 10 नहीं होगा, 5 3 15, 3 दूना 6 दूना 12, 3 लाना है ना, हाँ, तो 5 3 15, 5 3 15, उसके बाद से 3 दूना 6 दूना 12, 12। ठीक है, 15 गुणे 12 करेंगे 180 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो लिख देंगे कि 2x का स्क्वायर प्लस में 15x फिर माइनस लगा करके 12x फिर माइनस का 90 बराबर 0। 2x का स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 बराबर में 0। ये इतना है। ठीक है, अब आइए इसको आगे हल करते हैं। अब इसमें कॉमन लेने वाला मामला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 बार x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x हो जाएगा कॉमन में। ठीक है, तो 2 बचा है और 1 बार x बचा है, तो 2x बचा है, प्लस में 15 बचा है, केवल प्लस में 15 बचा है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें इन दोनों में से भी कॉमन लेना है और सेम इतना ही बचना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से हम कितना कॉमन लेंगे? अगर ना समझ में तो इसको आप तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं कि माइनस लगा करके 12 को आप तोड़ सकते हैं कि 2 गुणे 3, 2 3 6 गुणे 2। ठीक है, और साथ में x है तो x कर लीजिए। ठीक है, माइनस के 90, माइनस का 90। ठीक है, तो अब इसमें से आप कितना कॉमन ले सकते हैं? तो 15 छक्का 90, तो यहाँ भी 6 है, तो 6 ये वाला 2 3 6 इसमें से कॉमन हो जाएगा। अब 15 छक्का 90, बस 2 ये बच जाएगा। ठीक है, x तो 2x प्लस में 15 हो जाएगा, माइनस में यहाँ से कितना 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 और x बच जाएगा, 2x बच जाएगा। 6 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 छक्का 90। ठीक, यहाँ पर प्लस है और ब्रैकेट्स पहले माइनस है, तो ये वाला अंदर आ गया, प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये और ये एक साथ, तो x माइनस का 6 और 2x प्लस में 15 बराबर में 0। तो ये प्लस वाला नहीं लेते, माइनस वाला लेते हैं, तो x माइनस का 6 बराबर में 0, तो x बराबर में 6। ठीक, एक दिन में जो बर्तन बनाए जाते हैं वो 6 है। ठीक, एक दिन का एक दिन में निर्माण बर्तन 6 है। ठीक है, और उसके बाद से एक नग का मूल्य, एक नग का मूल्य कितना है? 2x प्लस 3, 2 गुणे 2x। ठीक है, x का मान है 6 प्लस में 3, एक नग का मूल्य 2 6 12 3 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पूरा प्रश्नावली ये वाला खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।